हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो आज हम आ गए आपके सामने एक और बेहतरीन पार्ट लेके हाइट एंड डिस्टेंस का। गाइस हाइट एंड डिस्टेंस का धुआं निकाल दिया गाइस हर वीडियो में मैंने। ठीक है, आपको भी लग रहा होगा यार बहुत धांसू तरीके से आपकी स्टडी हो रही है मैथ की। पेपर अब फाड़ देना चाहिए बुरी तरह, क्योंकि मेरी तरफ से 0.01% की भी कोई कमी आपको नहीं दी गई होगी। रेगुलर आपको वीडियो मिल रही है गाइस, और ट्रिक्स भी मिल रही है, आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है। ठीक है, और समझाने का तरीका भी आपको बेहतरीन मिल रहा होगा। आप मेरे को कमेंट करके बता करो कि मतलब आपको कैसा फीडबैक, मतलब कुछ फीडबैक देना हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताया करो गाइस। ठीक है, आप आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। जो नीचे के जो क्वेश्चंस है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन भी है उसमें, डिप्रेशन भी है। ठीक है गाइस, और एंड में अपनी वीडियो में वही हर वीडियो की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे। ठीक है गाइस, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, अब सर आपसे क्वेश्चन क्या बोला हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखना थोड़ा समझना इस बात को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला हुआ है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। भाई दो पोल है मेरे इक्वल हाइट के, दो पोल्स है मेरे इक्वल हाइट के। कहाँ खड़े हुए हैं वो? अपोजिट में खड़े हुए हैं, अपोजिट में खड़े हुए हैं। बिल्कुल भैया पहले आप ऐसा करो, एक पोल बना देते हैं हम। ठीक है, ये मेरे पोल हो गए, बात समझ में आई गाइस, इक्वल हाइट हो गई है। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, भैया ये हमारा रोड हो गया। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? ये हमारा रोड हो गया ना। अब देखिए विच इज 80 मीटर वाइड, हमारा जो रोड है वो हमारा 80 मीटर वाइड है। ठीक है, अब देखिए 80 मीटर चौड़ा है ये हमारा रोड। बताओ उस बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी ना। देखिए बिटवीन देम द रोड्स आर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। भैया इसके टॉप से 60 डिग्री, इसके टॉप से 30 डिग्री बना दो। देखिए गाइस, ये भैया 60 डिग्री और ये आपका होगा गाइस 30 डिग्री। बोलो गाइस, बात समझ में आ गई होगी मेरे को उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए आप बोले भैया हम इसको 30 ले सकते हैं, भाई बिल्कुल ले सकते हो। आप घर पे बैठ के सॉल्व करना, इसको 30 लेना, इसको 60 लेना, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों आएगा सेम? ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, इसलिए सेम आएगा। ठीक है गाइस, ये बात आपको समझ आ रही होगी। आपको निकालना क्या भैया? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल निकालना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल। आपको गाइस ये भी निकालनी है कि ये जो एंगल बनना है वो कितनी दूरी पर बनना है मेरे पोल्स के बेस से। बात समझ आ रही हो गाइस? तो मैं अगर आपके सामने ये लिख दूं सर ए बी सी और डी, इसको मैं ओ देता हूँ। बोलो हाँ या ना भैया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा ए बी है वो मेरे किसके इक्वल है? सी डी के। बोलो भाई ये वाला और ये वाला इक्वल है या नहीं? तो सबसे पहले भैया हम क्या करेंगे, इसको एक्स पुट कर देते हैं। भैया हमें लगा कि ये वाला पॉइंट यहाँ से हमारा एक्स दूरी पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 80 माइनस एक्स। ठीक है, बात समझ में आई है गाइस? आ गई होगी मेरे को उम्मीद है। अब क्या करना भैया? एक्स निकालना है और इसको वाई ले लो। ये वाई तो भैया ये भी वाई। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ रही हो गाइस? ठीक है, अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी ओ, तो गाइस आपका आ जाएगा 1060 इक्वल्स टू, बोलो गाइस कितना होगा भैया? बाई अपॉन एक्स होगा। तो 1060 की वैल्यू बोलो जल्दी। 1060 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। तो हमारी इक्वेशन हो गई। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना अगले इक्वेशन में, तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा किससे, मतलब x की वैल्यू रखने से आसानी से क्वेश्चन हो रहा है या फिर y की वैल्यू से रखने से आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है गाइस, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, अब देखिए भैया, अब आप ले लो इन ट्राइंगल सी डी ओ। बोलो हाँ या ना भैया? सी डी ओ में 1030 इक्वल टू, बोलो भैया y अपॉन 80 माइनस एक्स। इसके लिए बोलो 1 अपॉन √3 इक्वल टू y अपॉन 80 माइनस एक्स। बोलो बात समझ में आई है गाइस? आ गई होगी। भैया आप ये बताओ, अगर मैं x की वैल्यू रख दूं y अपॉन √3 तो भैया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या करो भैया? y को एलिमिनेट कर दो। कैसे y को एलिमिनेट करो? तो y इक्वल टू आ गया √3x, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था। ठीक है गाइस, लॉजिक देखो, पढ़ाने का तरीका देखो गाइस। आपको क्वेश्चंस ऐसे करने जैसे मैं सोचता हूँ ना, ऐसे आपको सोचना है। कुछ टाइम लगेगा लेकिन पेपर टाइम तक आप पक्के खिलाड़ी हो जाओगे, फाड़ दोगे पेपर को। ठीक है गाइस, देखिए तो आपको यहाँ क्या करो, इसको 1 अपॉन √3 इक्वल टू वाई के वैल्यू बोलो √3x अपॉन गाइस 80 माइनस का x हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी गाइस? ये ठीक है, कैसे कर देते हैं इसका, तो ये आ जाएगा हमारा 80 माइनस का x इक्वल टू ये आ जाएगा 3x। तो गाइस 80 इक्वल टू 4x और x की वैल्यू कितनी आई गाइस? 20।
थोड़ा गाइस जगह की थोड़ी शॉर्टेज होगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए हमें तो, ठीक है। तो भैया x की वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 20, तो इसकी वैल्यू 60, और भैया y की वैल्यू 20 रख दो इधर, 20√3 हो गया क्वेश्चन। इसका मतलब भैया हाइट ऑफ द पोल आ गई हमारी क्या 20√3, और ये जो डिस्टेंस है वो आ गई पहले की हमारी 20, कॉमा 80 माइनस का 20, 60। ये हमारे गाइस आंसर आ चुके। बताओ गाइस कुछ क्वेश्चन में टफ लगा, नहीं लगा ना, फिगर आसानी से बन रही है ना। आपको एनसीईआरटी करनी है, पहले एनसीईआरटी करनी है, देन बाद में मैं आरडी शर्मा खुद कराऊंगा आज सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं हर बार बोर्ड में, ठीक है। आप एनसीईआरटी को बेस मान के करो, गारंटी की चीज है, फाड़ दोगे पेपर को भाई, पेपर फाड़ के आना है, मैं बार बार हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ आपको, ठीक है गाइज। आपका पेपर मुश्किल से गाइज 50 से 60 मिनट के पेपर में हो जाना चाहिए, क्यों, इस हिसाब से तैयारी जो चल रही है, ठीक है। जब पेपर आएगा आपका तो हम आपके लाइव टेस्ट भी लेंगे, देखते हैं आपकी मतलब कितनी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है गाइज। आप जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, इससे अगला जल्दी से आप गाइज नोट करो जल्दी से। ठीक गाइज क्वेश्चन आ गया एक और हमारे सामने, ठीक है। यार थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ना बहुत ही टुच्चू क्वेश्चन है, पढ़ा देंगे अभी, इसे देखना भाई, जितना बड़ा क्वेश्चन है इसका जितना बड़ा आंसर है ही नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है गाइज। तो हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गाइज, तो आप एनसीईआरटी लेके बैठा करो, क्योंकि अभी हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, हमारी अभी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, उसके बाद एनसीईआरटी को सॉल्व करके ना आरडी शर्मा को दे देंगे, ठीक है गाइज। देखिए आरडी शर्मा तो यार कुछ नहीं है, जब आप पढ़ोगे ना एनसीईआरटी को बेस लेते हुए आरडी शर्मा का एक एक क्वेश्चन उड़ा दोगे, लेकिन आप आरडी शर्मा को बेस मान के एनसीईआरटी करोगे तो नहीं होगी, पहले आप एनसीईआरटी को बेस मानो, देन आप सॉल्व करो आरडी शर्मा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, ये टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। एक हमारे को टीवी टावर है, वर्टिकली खड़ा हुआ कहाँ पे भैया, बैंक, बैंक का मतलब पैसे वाली बैंक नहीं है, कैनाल मतलब नदी का कोई किनारा, ठीक है। तो रिवर होगी कोई हमारी, कैनाल माने ये हुई है, तो हमारा भैया ये कोई छोटा से ये हो गया क्या, टावर हो गया हमारा, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट, भैया कोई अदर बैंक है भैया, ये इसके भाई दो मतलब अपोजिट में उसके किनारे पर, उसने ये बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री। भैया कुछ नहीं करना, इससे पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओ 60 डिग्री का। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक, आपको आ गई होगी गाइस समझ में, मेरे को उम्मीद है। फ्रॉम एन अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, 20 मीटर अवे का मतलब भैया 20 मीटर दूर, यहाँ से जो एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना गाइस 30 डिग्री, ये आपका हो गया 30 डिग्री। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई गाइस। आपको ये फिगर क्वेश्चन में बुक में दी हुई है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए आपको ड्रॉ करी, ठीक है, क्योंकि हमें भाई कुछ सीखना है हमें, ठीक है, हमें सीखना है कुछ। तो ये हमारा गाइस 20 दे दिया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं है भैया। फाइंड क्या करा रहा है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करा रहा है, और विड्थ ऑफ द कैनाल फाइंड करा रहा है। भैया हाइट ऑफ द टावर को तो मान लो आप वाई, और इसको मान लो आप एक्स। बोलो हाँ या ना। यहाँ तो कोई समस्या सॉल्व करें आसान है, ठीक है। देखिए भैया सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया है कि आप विद द हेल्प ऑफ मतलब कोई सा भी ट्राइंगल ले लीजिए, उसकी हेल्प से आपको कोई मतलब रिलेशन निकालना है, देन वी पुट मतलब एनदर ट्राइंगल, ठीक है। एनदर ट्राइंगल की वैल्यू में वो वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भैया कौन सा लें बताओ जल्दी से आप, भैया बोलो भैया ए सी बी ले लें, ए बी सी ले लेना। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो बोलो क्या आएगा भैया, tan 60 इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, tan 60 वैल्यू √3 इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक। तो अब बताओ मैं किस में रिलेशन लूँ, एक्स या वाई में। आप बोलोगे किसी में मत लो, इसको ऐसे चुपचाप लिख दो। क्यों, हम तो रिलेशन उसमें देखेंगे ना जिसमें आसानी से हम सॉल्व कर पाएँ। बच्चे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे या वाई की निकालें, जिसमें टफ होगा उससे पुट करेंगे तो मारे जाएंगे भाई, गलती हो जाएगी, ठीक है। हमें गलती नहीं करनी, ठीक है। सबसे पहली गलती आपकी यहाँ होने से मैं बचाऊंगा। अब आपको देखो ना कैसे, मैं आपके सामने लिख दूंगा ऐसे, देखो tan 30 इक्वल्स टू बोलो सर क्या होगा, वाई अपॉन 20 प्लस का एक्स, ये तो होगा। अब भैया tan 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/√3 इक्वल्स टू वाई अपॉन 20 प्लस एक्स। अब देखो बच्चे यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, वाई अपॉन √3 मारे जाएंगे गलतियों में। कुछ बच्चे ही सही कर पाएंगे जिनका थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी होगी, बहुत से मारे जाएंगे, घुमा जाएंगे, ठीक है, घूम जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे भैया, वाई की वैल्यू पुट करेंगे, क्यों, आसान है वाई की वैल्यू पुट करना। तो वाई की वैल्यू बोलो भैया यहाँ से, तो भैया √3x। अब बनेगी आपकी इक्वेशन। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी, ठीक है। आप इस वैल्यू को इधर पुट कर दो, सिंपल सा फंडा भैया, मार दिया हमने, क्वेश्चन उड़ा दिया, धुआं दे दिया क्वेश्चन का। बोलो बात समझ आई ना। इसको अब हम कैंची कर देते हैं,
बोलो बात समझ में आई ना। इसका इसमें कर दिया तो दे ये आ गया, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं हम गाइस, तो इधर करेंगे हम तो आ जाएगा 2x। तो x की वैल्यू बोल रहा गाइस 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई, इसका मतलब ये कितना है 10 मीटर। और गाइस y की वैल्यू बोलना भैया 10√3। भैया y क्या है हमारा, हाइट ऑफ द टावर, और x क्या है हमारा भाई, ब्रेथ ऑफ द कैनाल, जो कि ये थी। गाइस क्वेश्चन समझ में आ गया, देख लीजिए कितना छोटा क्वेश्चन था और सॉल्व हो गया आपके सामने, ठीक है। जल्दी से आप नोट करो, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो, देन अभी एक और क्वेश्चन लाते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन। देखा इस क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जाए ना इतना इंपॉर्टेंट डालो इस क्वेश्चन को गाइस। क्यों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अभी आपको देखना फिगर जब मैं बनाऊंगा ना आपका दिमाग घूम जाएगा, लेकिन मेरा नहीं घूमेगा। मैंने 100 बार कर लिया ये वाला क्वेश्चन कम से कम। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, हर बार में जैसे अपने टाइम पे भी मैंने क्या किया था, एनसीईआरटी घोट के पी गया था मैं। मुझे पता था कि हाइट एंड डिस्टेंस के एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने वाला है, आएगा तो भाई ऐसा आएगा कि एनसीईआरटी के बेस पे आएगा। एनसीईआरटी का बेस है तो मैं आर शर्मा कर दूंगा क्वेश्चन। तो मेरी बात समझो ध्यान से, एनसीईआरटी इज द बेस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डाल दो इस वाले क्वेश्चन को गाइस, बहुत ज़्यादा। मेरी बात को आप हल्के मत लो। अब जब पेपर दे के आओगे ना और यही क्वेश्चन आ गया, अरे बोलोगे आप अरे भैया की बात मान लेते तो सही रहता, ठीक है गाइस। थोड़ा सा ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को। मैं देखो आपसे बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, भाई किसके टॉप से बात हो रही है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से। आप बोलोगे भैया आपने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि जिसकी भी हाइट गिवन हो वो बड़ा होगा, बताया था, बिल्कुल सटीक बताया था। लेकिन इसमें आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देखोगे ना इंग्लिश का, आप जब इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देखोगे इंग्लिश का, तो इसमें आ रहा है गाइस फ्रॉम। और फ्रॉम बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है इंग्लिश का, ठीक है। देखो मैं तो मैथ जानता हूँ, इंग्लिश जानता नहीं, लेकिन इतना पता है फ्रॉम का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूँ फ्रॉम मतलब जहाँ से, इसका मतलब 7 मीटर हाई बिल्डिंग है कोई मेरी, वो कोई बंदा यहाँ खड़ा है, मैं खड़ा हूँ यहाँ 7 मीटर हाई बिल्डिंग भाई, ये मेरा बेस हो गया, मेरा मानना ये है, ठीक है गाइज। तो ये 7 मीटर हाई हो गई। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। भैया इसका मतलब 100% बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, इसके टॉप, जो हमारा टावर का टॉप है, जब टावर हमारा ऊंचा होगा। बात समझ आई गाइस, नहीं आई। अब अगर मेरे इस क्वेश्चन में फ्रॉम नहीं दे रखा होता, अगर मेरे इस क्वेश्चन फ्रॉम नहीं दे रखा होता, तो मैं बिल्डिंग को बड़ा मानता 100%, कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन इसमें फ्रॉम आ गया तो मैं बिल्डिंग को क्या मानूंगा, छोटी, टावर को मानूंगा बड़ा। क्यों, क्योंकि भैया मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना, और एलिवेशन का मतलब मुझे नीचे से ऊपर देखना होता है। बोलो हाँ या ना। अगर आप इसको छोटा ले लेते ना तो आप खड़े होते हैं यहाँ ऐसे देखते, ऐसे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। बात समझ में आ गई गाइस। मैं कुतुब मीनार के ऊपर खड़ा हूँ और कुतुब मीनार से ऊपर कोई और बिल्डिंग है, मैं उसको देखूंगा ना ऐसे करके, तो इसका मतलब ये कुतुब मीनार हो गई, ये उस बिल्डिंग से ऊंची बिल्डिंग हो गई। मैं बोलूंगा फ्रॉम द कुतुब मीनार, फ्रॉम द कुतुब मीनार, तो मैं कुतुब मीनार के खड़े होकर बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन भाई ये वाला एंगल होगा। बता, बात समझ में आ गई होगी गाइस, मुझे लग रहा है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। देखिए भैया आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना दो जल्दी से, अब तो उड़ गया क्वेश्चन, खत्म लो। अब आप जल्दी से मुझे ये बताओ कि भैया आपने ये वाली लाइन क्यों खींच दी, ये वाली लाइन मैंने क्यों खींची। भैया आपकी मर्जी, आप खींच सकते हो, ऐसा नहीं है। क्यों, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी आँख भी भाई यहीं होंगी, जाहिर सी बात है, मेरी आंखों पे एंगल बनता है, तो इसलिए मेरी आंखों के लिए बेस हो गया ये वाला। बात समझ में आई गाइस, आगे बात समझ में, आगे पढ़ें। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, भैया इसमें तो डिप्रेशन आए, खतरनाक चीज है बड़ी डिप्रेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे, ऑफ इट्स फुट, किसके फुट में, किसके फुट में भाई, टावर के फुट में, क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप भूल जाओ डिप्रेशन को, आप बनाओ एंगल ऑफ एलिवेशन, बनाओ आप इसका। भैया यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन यहां होगा, कितना होगा भैया, 45 डिग्री होगा। बताओ समझ में आई गाइस। तो भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है हमें, तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, इसके उल्टे में जेड बना देना है, बस आपका ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आप पेपर में ये बना के आ गए, ये बना के नहीं आए, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपकी फिगर गलत हो जाएगी। क्यों, आपने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया यहाँ पे, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनवा रहा था आपसे ये, ठीक है। समझ में आई आपको ये चीज। अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के, चुटकियों बढ़ा दो चुटकियों में। क्यों, एंगल ऑफ एलिवेशन अब आपने अच्छी तरह से सीख लिया है, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, ये आपका गाइस 7 हो गया, जाहिर सी बात है, ये आपका x हो गया गाइस, ठीक है। ये आपका गाइस y हो गया, तो ये भी आपका y हो गया।
करें सॉल्व, चले चलें आगे। देखिए हाइट हमें फाइंड करनी है टावर की, किसकी हाइट फाइंड करनी है? टावर की। इसका मतलब भैया इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी और ई, तो आप मेरे को बता सकते हो कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगी? भैया हाइट ऑफ द टावर जो मेरी होगी वो होगी सर ए बी प्लस का बी डी, ये मेरी होगी सर हाइट ऑफ द टावर। और भैया मजे वाली बात पता क्या है कि हमें बी डी तो गिवन है भाई, गिवन है ही नहीं गिवन है, क्यों? क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 होगी 100%। इसका मतलब ये है कि जो हमारा आंसर आएगा वो 7 से बड़ा आएगा। देखिए अब भैया ए बी के लिए लड़ाई होगी, अब ए बी के लिए ए बी कैसे निकालेंगे अब? तो आप मेरे को हल्की सी ये बताओ सर, अगर मैं आपके सामने लिख दूं इन ट्राइंगल सी ई डी, सी ई डी, ठीक है बच्चे। अगर मैं अब इसमें लगाऊंगा आपका 10, तो भैया 10 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी ई अपॉन ई डी, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो भैया 10 इसकी वैल्यू 1 और सी ई की वैल्यू 7 अपॉन ई डी की वैल्यू वाई, वाई की वैल्यू 7 नहीं आएगी, जरा देखना। इसका मतलब ये है कि ये 7 आ गया तो भैया ये भी 7 होगा, 100% बात है। चले आगे, समझ आ गई चीज़? ठीक है तो भैया अब आप लगा दो जल्दी से ट्राइंगल ए बी सी। तो भैया इसमें आ जाएगा 10 60 इक्वल टू एक्स अपॉन 7, बोलो हाँ या ना? तो इसकी 10 60 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? आ जाएगी √3 इक्वल टू एक्स अपॉन 7। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई गाइस? 7√3, 7√3। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है? इसकी। मुझे क्या चाहिए? हाइट ऑफ द टावर। तो भैया ऊपर बता के आया हूँ मैं, एक्स का मतलब मेरा होगा ए बी, तो भैया क्या हो जाएगा? ए बी प्लस का बी डी, 7√3 प्लस का 7, 7 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर में आपका आंसर आ गया। √3 + 1 है गाइस। क्वेश्चन समझ में आ गया गाइस? अच्छा लगा? फिगर इंपॉर्टेंट है, आपको भी दिख गया होगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट डाल दो इसे बेहतरीन तरीके से। एक और क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है? गाइस देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में आपका आखिरी वाला जो क्वेश्चन है उसके बेस पर है। इसको करा दूंगा होमवर्क में, उसको उड़ा दोगे, गारंटी है। समझना ध्यान से, क्वेश्चन ऑफ द डे मेरा यही है, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ जाओगे, ठीक है? अब मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को विजुलाइज करोगे ना, आप आराम से समझ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको 2 नंबर में, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके आज 100%। देखिए कैसे सर, मैं अगर आपके सामने क्वेश्चन पढ़ूँ एक बार बच्चे, इफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, पे किसके टॉप से बात कर रहा है? टावर के टॉप से। भैया टावर का टॉप तो बनाओ पहले, सपोज के भैया टावर का टॉप बना लिया हमने भाई इसकी जमीन हो गई। यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा होगा, 100% नहीं 1000%। तो ये टावर बनाना है, मतलब जो भी आपको फिगर देगी वो बनानी है, देन उसका बेस बनाना, आंख बंद करके वो बना देना है, ठीक है? इसके बाद फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस ए एंड बी, भैया 2 पॉइंट्स बोल रहा है वो, फ्रॉम द बेस, कहाँ से? बेस से। भैया बेस से मेरा 2 पॉइंट, एक तो ये पॉइंट होगा और मेरा एक ये पॉइंट होगा। अब जल्दी से मुझे बताओ ये क्या होगा? बी होगा या ए होगा? भैया ए होगा। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि मुझे पहले दे रखा है ये, तो ये हो जाएगा सर ये ए, ठीक है? और ये वाला हो जाएगा मेरा बी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी। तो इसको नाम देते हैं जल्दी से। भैया एंगल का चक्कर नहीं समझ में आया, इसमें क्या कह रहा है? एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप जल्दी से बताओ मेरे को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं? आप बताओगे भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगलों का सम कितना हो? 90 डिग्री, वेरी गुड। और सप्लीमेंट्री जिन दो एंगलों का सम 180 हो। बात समझ आई गाइस? अब देखिए, तो मुझे इन दोनों एंगलों का सम कितना करना है? 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अगर मैं सर इसको थीटा मान लूँ, मैं आपसे ये पूछूं कोई मेरा 30 डिग्री एंगल है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? भाई आप ये तो बताओगे भैया 30 डिग्री का एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 60 डिग्री होगा। क्यों? दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। बोलो बात समझ आई ना? अगर मेरा कोई एंगल थीटा है, इसको 90 में से माइनस कर रहे हैं ना हम, अगर मेरा कोई एंगल थीटा है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 - थीटा। इन दोनों को जोड़ने पर देखो थीटा से थीटा, काम तमाम, 90 बच गया। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो ये वाला कितना हो जाएगा गाइज? 90 - थीटा। बोलो बात समझ आई? यहाँ तक आ गई होगी गाइज, मेरे को उम्मीद है, ठीक है? अब करें सॉल्व आगे। भैया फाइंड क्या करा रहा है? फाइंड करा रहा है भाई हाइट ऑफ द टावर, इसका मतलब ए बी फाइंड करा रहा है। करें क्वेश्चन गाइज, देखिए भैया अगर मैं आपके सामने सबसे पहले छोटा सा रिजल्ट ये लिख दूं, इन ट्राइंगल ए बी, कौन सा लेगा इस ट्राइंगल? भैया सी ले लो, आप कोई भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? आप ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया आप बताना जरा क्या लगाओगे? भैया 10 लगेगा, 100% दौड़ के लगेगा। बोलो बात, A/B/B। बात समझ में आई गाइस? इसको हम y दे दें नाम, वही दे दो,
इसको हम भाई हट जा भाई, ये तू हट गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, tan 90 माइनस थीटा, आपको पता होगा सभी को क्या, cot थीटा। इक्वेशन नंबर 1, बोलो हाँ समझ में आई या नहीं आई। सेकंड ले लें, ले लो भैया। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ये tan थीटा इक्वल्स टू भैया बोलो y अपॉन ए प्लस का बी, सॉरी ए, क्योंकि भाई ए प्लस बी क्यों होगा, ए प्लस बी तब होता है जब ये मेरे को ये ए होता, ये मेरा बी होता, लेकिन पूरा ए है ना, ए। बोलो बात समझ आई नहीं आई, आ गई होगी। तो भैया रिजल्ट क्या मिल गया, tan थीटा की वैल्यू मिल गई हमको y अपॉन ए। भैया अब बताओ, अब क्या करेंगे बच्चे, मुझे थोड़ा सा आप सोच के ये बताओ, tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, आप बताइए cot थीटा। भाई 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, cot थीटा। अगर देखो सोचो मेरी तरह, भैया मुझे y की वैल्यू निकालनी है, मुझे y निकालना है भैया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में प्लस करूं तो कुछ मिलेगा भैया, cot थीटा प्लस tan थीटा कुछ होता है, आई थिंक नहीं होता। अगर भैया मैं इन क्वेश्चन में डिवाइड करूं तब भी नहीं कुछ हो पाएगा, उल्टा रिजल्ट आ जाएगा। भैया अगर माइनस करूं तब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या बच गया, मल्टीप्लाई। गाइज cot थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा इक्वल्स टू 1, इसलिए मेरे दिमाग में सोचा कि भाई मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मेरा y आ पाएगा। बात समझ आई गाइज, एक और समझाएं, एक और समझ लेते हैं। देखो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं y की वैल्यू कैसे निकालूं। आप सबसे पहले दिमाग लगाओगे, भैया दोनों इक्वेशन है, अगर मेरे पास y की वैल्यू मैं अगर यहाँ से इक्वल रख दूँ, देखो भैया हाइट सेम रहेगी मेरी, मैं y की वैल्यू इक्वल रखूँ तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, करके देखते हैं, देखो कैसे। भैया y इक्वल टू क्या आएगा मेरा, a tan थीटा, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से कितना आएगा गाइज, y इक्वल टू b tan थीटा, सॉरी b cot थीटा, b cot थीटा। अब मुझे एक चीज़ बताओ छोटी सी सोच के कि यार ये भी भाई तो दोनों इक्वल होंगे आपस में, बिल्कुल होंगे आपस में इक्वल, कहीं भैया दोनों की हाइट सेम रहेगी। तो y इक्वल टू, तो इक्वेशंस ये मैं इनको इक्वल करूँ, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं। क्यों, ये बराबर y के बराबर ये है और तो y के बराबर ये, इसका मतलब ये है कि भैया a tan थीटा जो मेरी बराबर होगी वो 100% b cot थीटा के बराबर होगी। बात समझ में आई गाइस। भैया अब आप ऐसा करो, इसको लिख लो आप कैसे, a tan थीटा इक्वल टू b अपॉन tan थीटा। लिख सकता हूँ गाइज, मैं इसको लिख सकता हूँ, दौड़ के लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपका गाइज ये आ गया, आपने इसमें कर दिया मल्टीप्लाई। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए गाइज, थीटा की। नहीं गाइज, नहीं हम गलत कर रहे हैं। क्यों भैया, यहाँ से तो y एलिमिनेट हो गया ना, सॉरी गाइज मैं बताना भूल गया आपको। देखो अब आपके दिमाग में ये भी रिजल्ट आएगा, भैया y दोनों को इक्वल कर दें, नहीं क्यों, यहाँ से y एलिमिनेट हो गया, नहीं हो गया, तो y एलिमिनेट हो गया तो हम इसको आगे क्यों करेंगे भाई, हट जा तू तो अलग साइड में। बात समझ आई ना। तो अब मैं क्या करूँगा भैया, एक ही रिजल्ट रह गया, क्या, मल्टीप्लाई करना। बात समझ में आई ना, मल्टीप्लाई करना। मैं आपको ये चीज़ बताने वाला था गाइज, ठीक है। अब आपका एक ही रिजल्ट रह गया, क्या रह गया गाइज, मल्टीप्लाई करना। तो कर दोगे मल्टीप्लाई भैया, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल्स टू y अपॉन v मल्टीप्लाई y अपॉन a। अब y आ गया। अब भैया ये क्या होता है, cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा, इससे ये चल बसे भाई साहब, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए बी, इससे ये चल बसे। तो गाइज इसका इधर करेंगे तो ए बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए बी। गाइज चीज़ समझ में आ गई ना, ये चीज़ आपको समझ में आई नहीं आई। मैंने आपका लॉजिक लगाया, जैसे बच्चे पेपर में बैठते हैं, यार वाई दोनों इक्वल है, मैं इक्वल करूँ, नहीं क्यों भाई, वाई एलिमेंट हो जाएगा तो निकालोगे क्या, फिर बैठ के हंसोगे पेपर में, यार ये क्या चीज़ आ गई। हम तो साइंटिस्ट बन गए, अलग ही रिजल्ट हमने डिस्कवर कर दिया है ना। तो आपको कौन सी क्वेश्चन, जैसे आपको फाइंड कर जो करना है वो आपको क्वेश्चन में लेके चल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन टिक करें, जल्दी टिक कर दो, आगे बढ़ो। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी वाला क्वेश्चन। आज आपकी वीडियो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, ठीक है। और जैसे मेरी वीडियो करिए, क्यों कंटेंट मिल रहा है यार, अपने यार दोस्तों को शेयर करो, तो क्या ताकि उनको भी मिल पाए कुछ चीज़ें, ठीक है। जब ज़्यादा कंपटीशन होगा ना तभी आपको मेहनत करने मजा आएगा। क्लास में सभी बच्चे अगर थोड़े वीक हैं और आप टॉपर हो, तो इससे मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह टॉपर हो, नहीं। क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं ना, उसमें से 20 स्टूडेंट हैं तगड़े, तब मजा आएगा कंपटीशन में करने में, ठीक है। तो जल्दी से मेरी वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और यार स्टेटस लगा दो मेरे चैनल का यार, एरा मैथमेटिक्स है भाई, जे पढ़ा रहे हैं तो मैथ का हलवा बना देंगे, ठीक है गाइस। चलिए वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं, और अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे मतलब और NCERT क्वेश्चंस और RD शर्मा से क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।